हेलो दोस्तों, नमस्कार। SBS ऑनलाइन एकेडमी कुचामन सिटी पर आपका स्वागत करता हूं। और जो कल रक्षाबंधन है उसकी मैं आपको तहे दिल से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और राजस्थान सरकार बहुत ही संकट में चल रही है क्योंकि वो कोरोना से संक्रमित हो गई है। और साथ ही राजस्थान के बेरोजगारों की शान और जो राजस्थान के प्रत्येक बेरोजगार को पसंद है उसको भी संक्रमित कर गए। और वो क्या है, रीट को भी संक्रमित कर गए। राजस्थान सरकार तो संक्रमित हो ही, लेकिन साथ ही साथ रीट को भी संक्रमित कर गए। तो थोड़ा बहुत दोस्तों आपको इंतज़ार करना पड़ेगा रीट का, लेकिन कहते हैं कि इंतज़ार का फल मीठा होता है हमेशा। तो इंतज़ार करते रहिए और मेहनत करते जाइए। यह नहीं कि रीट कब आएगी सोचते रहो, लेकिन एक दिन ज़रूर आपके द्वार पर आपसे मिलने ज़रूर आएगी। क्या रीट? तो आपको बिना इंतज़ार किए आपको तैयारी को कहीं से भी पढ़ो, किताब से पढ़ो, यूट्यूब के माध्यम से पढ़ो, लेकिन आपकी तैयारी जारी रहनी चाहिए। लेकिन बाद में पछताओगे कि ये बोलोगे कि यार जब लॉकडाउन था तब अपन तैयारी कर लेते तो आज ये हालत नहीं होती और आराम से कोर्स कर लेते। ऐसे हालत आपको नहीं बनने देने हैं। तो आप अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए ताकि आप बाद में आसानी से आपका रिवाइज हो सके और एग्ज़ाम में बढ़िया से बढ़िया नंबर ला सके और अपना टीचर बनने का सपना पूरा कर सके। तो आज का अपना जो टॉपिक चल रहा था ज्योमेट्री से संबंध, क्या चल रहा था? ज्योमेट्री। अपन ज्योमेट्री में रेखा, किरण, कोण के प्रकार वगैरह अपन पढ़ लिए थे। और अपन बात करते हैं आज कोण के मापन की। किसकी बात करेंगे? कोण के मापन की। यानी अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दे रखा है, तो उससे जाके देख लीजिए। अगर आपके पास रीट का सिलेबस भी नहीं है तो नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उससे आप ज्वाइन करिए ताकि आपको किसी भी प्रकार की अगर ज़रूरत हो तो उसी हिसाब से आपको PDF मिल सके। तो ज़रूर ज्वाइन करिए टेलीग्राम लिंक पर। और जियोमेट्री में अपन कोणों के प्रकार ज्ञात कर लेते। अब अपन पढ़ते हैं कि कोण की माप, कोण को किस प्रकार मापते हैं। कोण की माप, तो कोण को ज़्यादातर जो प्रचलित इकाइयाँ वो कौन सी? आपके दो प्रचलित इकाइयाँ। सबसे ज़्यादा प्रचलित इकाई कौन सी? आपकी डिग्री। और उसके बाद दूसरी कौन सी है? रेडियन। लेकिन अपन सामान्य जो उपयोग लेते हैं, किसका उपयोग लेते हैं? डिग्री का। तो डिग्री क्या होती है? एक समकोण को 90 बराबर भागों में बांटा गया है और प्रत्येक भाग को अपने नाम क्या दिया है? डिग्री। एक समकोण को कितने बराबर भागों में बांटा गया है? 90 बराबर भागों में बांटा गया है। 90 बराबर भागों में बांटा गया है। ठीक है। एक भाग को अपन क्या बोल देते हैं? 1 डिग्री। एक भाग बराबर क्या हो जाएगा? एक भाग बराबर 1 डिग्री। तो 90 भाग बराबर कितने हो जाएंगे? 90 भाग बराबर 90 डिग्री हो जाएंगे। और अगर डिग्री को भी और बांटे, डिग्री को 60 बराबर भागों में बांटने पर प्रत्येक भाग को अपन क्या नाम दे देते हैं? मिनट। अर्थात 1 डिग्री में कितने मिनट हो गए? 60 मिनट। 1 डिग्री बराबर कितने हो गए? 60 मिनट। और मिनट का ये चिन्ह होता है, या इसको मैं लिख सकता हूँ 60 मिनट। अब मिनट को भी अपन और बांट लेते हैं बराबर। 1 मिनट को 60 बराबर भागों में बांट लेते हैं और प्रत्येक भाग को अपन नाम क्या दे देते हैं? सेकंड। तो 1 मिनट में कितने सेकंड हो गए? 60 सेकंड। और सेकंड में कितने आएंगे? डबल डैश, या 60 सेकंड आपका। ठीक है दोस्तों। और जो अपन कोण मापते किसकी सहायता से मापते हैं? आप सब जानते हैं, आपकी ज्योमेट्री में जब छोटे थे स्कूल में ज्योमेट्री में था एक चांदा। क्या था? चांदा। तो कोण को किसकी सहायता से मापते हैं? किस सहायक सामग्री का उपयोग करते हैं? चांदा का। सहायक सामग्री के लिए अपन एक अलग से वीडियो बनाएंगे, लेकिन आपका यहाँ पर जब बात ही आ गई तो इसका इंग्लिश नाम याद रखना, प्रोटेक्टर। इसे क्या बोलते हैं? प्रोटेक्टर, यानी
प्रोटेक्टर, ज़्यादातर इसी वर्ड का उपयोग लिया जाता है कि प्रोटेक्टर का उपयोग लिया जाता है। लेकिन आपने अगर इंग्लिश वर्ड नहीं सुना है तो आप यहाँ पर देख लीजिए, चांदे का दूसरा नाम क्या है, प्रोटेक्टर, और ज़्यादातर एग्जाम में यही नाम आपको देखने को मिलेगा। अब अपन बात करते हैं कि रेखाएं अलग अलग प्रकार के कोण बनाती है, उनके प्रकार पढ़ेंगे अपन इसी वीडियो के माध्यम से आज। लेकिन जो ज्योमेट्री में जिस सिद्धांत पर कार्य करते हैं वो सिद्धांत किसी व्यक्ति के अपराधी होने या न होने का निर्णय कानून की धाराओं के आधार पर किया जाता है, उसी प्रकार गणितीय समस्याओं का हल कुछ आधारभूत सिद्धांत का उपयोग करते हुए उसको हल किया जाता है। ये कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। जिसको एक तो होती है कि जिसको प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, आपको प्रत्येक सामने प्रूफ दिखता है कि ये बात सत्य है। जैसे कि मैं बोलूं कि किसी वस्तु का भार उनके अलग अलग टुकड़ों के भार के बराबर होता है। अगर आपके पास कोई वस्तु है, उसका भार मान लो 5 kg है, अब आप उसको अलग अलग टुकड़ों में बांट दीजिए तो भी आप उसका भार कितना रहेगा? 5 kg तो रहेगा। यह आपको सामने इसको प्रूफ देने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी वो होती है ऐसे निष्कर्ष जिसकी सत्यता के चित्रांकन स्वयंसिद्ध तथ्यों या मापन या पूर्व निकाले गए निष्कर्षों के आधार पर उनकी सत्यता को प्रमाणित किया जाता है। उसे अपन नाम क्या दे देते हैं? प्रमेय। क्या नाम देते हैं? प्रमेय, जिसे अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं? थ्योरम। क्या बोल देते हैं? थ्योरम। जियोमेट्री में ज़्यादातर किन का उपयोग होता है? थ्योरम का उपयोग होता है, प्रमेय का उपयोग होता है। उसी के आधार पर क्वेश्चन होते हैं। थ्योरम अगर आपको याद है तो आसानी से आप क्लिक करते ही क्वेश्चन के ऑप्शन पर राइट आंसर करोगे। और ज्योमेट्री की एक खास बात यह है कि इसमें सबसे कम टाइम लगता है और आपके रेट में कम से कम 4-5 क्वेश्चन आपके आते हैं और इसमें टाइम सबसे कम लगेगा। अगर आपने थ्योरम अच्छी तरह से समझ लिए, इसका बेसिक आपने आसानी के साथ मजबूत कर लिया है, इनका बेसिक, तो आप अच्छी तरह से क्वेश्चन कर पाओगे। इसलिए आपको जो थ्योरम है वगैरह उसका ध्यान रखना और उसको समझना भी है, समझना है और फिर क्वेश्चनों पर प्रैक्टिस करनी है ताकि आप अच्छी तरह से क्वेश्चनों को कर सकें। अब अपन बात करते हैं किसकी, रीट में कितने क्वेश्चन आते हैं? 30 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन 20 क्वेश्चन आपके जो गणित से संबंधित होंगे, 10 क्वेश्चन आपके टीचिंग मेथड से संबंधित होते हैं। तो 20 क्वेश्चनों में आपको 5 क्वेश्चन ज्योमेट्री के यहाँ पर मिलेंगे। और ये जो ज्योमेट्री से संबंधित अभी पार्ट चल रहा है वो रीट लेवल और सेकंड दोनों के लिए समान रूप से उपयोगी है। ठीक है दोस्तों, अब अपन बात करते हैं किसकी, आसन। आसन कोण होता क्या है? आपको ध्यान रखना है कि आसन कोण होता क्या है, इसकी क्या विशेषता होती है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि ये जो कोण है, हर जो ज्योमेट्री से संबंधित कोई भी पार्ट लेके लीजिए उसमें ये आपके लिए काम आएगा। और जो अभी सामान्य ये जानकारी चल रही है और फर्स्ट और ये सेकंड वीडियो के माध्यम से, वो जानकारी आपके आगे काम आएगी। हाँ, हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन नहीं आपके एग्जाम में नहीं आए, लेकिन ये जानकारी आप अगले जो क्वेश्चन आएंगे, वहाँ से जो क्वेश्चन आएंगे उसमें ये जानकारी आपके लिए बहुत ही अच्छी कारगर साबित होगी। तो आसन कोण क्या होता है? 2 भुजाएं हैं। आसन कोण की विशेषता देखते हैं। यहाँ पर ये इसका शीर्ष O देता हूँ, इस पर बिंदु, यहाँ पर बिंदु, ये P और ये Q और ये R। ठीक है, और यहाँ पर कोण X और यहाँ पर कोण Y है। आसन कोण X और Y यहाँ पर आसन कोण है। और इनकी विशेषता आपको दिख रही होगी कि क्या क्या विशेषता हो सकती है इनकी विशेषता हो सकती है कि दोनों का क्या कॉमन है, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? शीर्ष। दोनों का एक तो शीर्ष क्या है? कॉमन है। जैसे कोण X क्या कौन कौन सी भुजाओं से मिल रहा है? Q। कोण X क्या? QOR। जो कौन कौन सी भुजाओं से बन रहा है? OQ भुजा और OR भुजा से मिलकर बन रहा है। और कोण Y किससे बन रहा है? भुजा OP और भुजा OQ से बन रहा है। तो देखते हैं कि इसमें एक भुजा कॉमन आ रही है, एक जो भुजा है कोण की वो कॉमन आ रही है। यह किरण इसमें दोनों की कॉमन है, दोनों एक ही किरण से काम चलाते हैं। कौन? X और Y।
अर्थात आसन कोण एक ही किरण से काम चलाते हैं तो इसकी एक किरण भी कॉमन हो गई, अर्थात एक भुजा भी उभयनिष्ठ हो गई। किसकी? आसन कोण की। दूसरी प्रमुख विशेषता। तीसरी इसकी प्रमुख विशेषता यह होती है कि दोनों कोण उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत ओर स्थित होते हैं। कौन? आसन कोण। लिख देता हूं। नंबर 1 प्रमुख इसकी विशेषता थी क्या? उभयनिष्ठ शीर्ष होता है। याद रखना दोस्तों, उभयनिष्ठ शीर्ष होता है। क्या होता है? उभयनिष्ठ शीर्ष होता है। नंबर 2 एक उभयनिष्ठ भुजा होती है। एक उभयनिष्ठ भुजा होती है। क्या होती है? उभयनिष्ठ भुजा। तीसरी इसकी जो प्रमुख विशेषता है वो क्या है? दोनों आसन कोण, दोनों कोण उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत ओर स्थित होते हैं। विपरीत ओर स्थित होते हैं। तो आपको अगर डायग्राम दे दे और आपसे पूछे कि निम्न में से आसन कोण नहीं है, तब आपको करना क्या है? इनको देखना, ये कंडीशन अगर तीनों कंडीशन फॉलो हो रही है तब वो आपका आसन कोण होगा, अन्यथा वो आसन कोण नहीं होंगे, स्थित होते हैं। देखते हैं एग्जाम्पल। तो आसन कोण की 3 प्रमुख विशेषता होती है। एक बार यह होता है, एक उभयनिष्ठ शीर्ष होता है, एक उभयनिष्ठ भुजा होती है। एक ही किरण से दोनों काम चलाते हैं। याद रखना, दोनों कोण उभयनिष्ठ भुजा विपरीत ओर स्थित होते हैं। तो अब आपके सामने में कोण 1 और कोण 2, क्या ये आसन कोण है? क्या नहीं है, क्योंकि इसका कोण ही अलग अलग है। इसका उभयनिष्ठ शीर्ष भी नहीं है, न कोई भुजा उभयनिष्ठ, इससे आसन कोण ये नहीं हो सकते। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं कि आपके सामने मान लो ये कोण 1, यहाँ पर PQR दे देता हूँ और यहाँ पर इसको शीर्ष का नाम O दे देता हूँ, और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो कोण बन रहा है उसका नाम 1 दे देता हूँ, और यहाँ से यहाँ तक जो कोण बन रहा है उसका नाम 2 दे देता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये कोण 2 और ये कोण 1, यहाँ से लगाकर यहाँ तक का जो कोण है वो 1 है। ठीक है, अपन देखते हैं कि इसकी तीनों विशेषताएं फॉलो कर रही है या नहीं कर रही है। देखते हैं। पहली बात, कोण 1 कौन सी भुजाओं से मिलकर है? OP भुजा और OR भुजा से मिलकर बन रहा है, और शीर्ष इसका कॉमन है। और कोण 2 कौन सी भुजाओं से मिलकर बन रहा है? OQ और OR भुजा से मिल रहा है। यहाँ पर भी एक भुजा उभयनिष्ठ है, दोनों फॉलो हो रही है। लेकिन तीसरी कंडीशन में अपन देखते हैं कि तीसरी कंडीशन क्या है? उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत ओर स्थित होते हैं। तो विपरीत ओर स्थित है क्या ये कोण दोनों? ये आपकी उभयनिष्ठ भुजा OR, दोनों कोण उभयनिष्ठ भुजा के एक ही साइड स्थित है, इसलिए आसन कोण नहीं है दोस्तों। इस पर विशेष ध्यान रखना। तो आसन कोण आपने समझ में आएगा। अब आसन कोण पर आधारित प्रमेय क्या है? तो प्रमेय नंबर 1, आपका प्रमेय नंबर 1 है, प्रमेय नंबर 1 है, इसको आपको आसानी से याद रखना है कि अगर कोई किसी सरल रेखा के किसी बिंदु पर एक अन्य रेखा मिलकर आसन कोण बनाए तो इस प्रकार बने आसन कोणों का योग 2 समकोण के बराबर होता है, अर्थात 180 डिग्री के बराबर होता है। और इस प्रकार के कोणों को हम रेखिक युग्म कोण भी कहते हैं। जैसे मान लो आपकी ये सरल रेखा है, ये आपकी सरल रेखा AB है, AB। अब इस पर अन्य कोई रेखा या किरण मिलकर 2 आसन कोण बनाती है, एक तो ये और एक ये, कोण 1 और कोण 2। तो दोनों आसन कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री का। कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर कितना होगा? 180 डिग्री, अर्थात 2 समकोण के बराबर होता है। ये प्रमेय आपको याद रखना। और इनको अपन रेखिक युग्म कोण भी कहते हैं। दूसरा, अगर इसको विपरीत करेंगे तो अपन कैसे करेंगे कि अगर 2 आसन कोणों का योग 2 समकोण के बराबर होता है, 2 समकोण के बराबर होता है, तो उभयनिष्ठ भुजा के अलावा 2 अन्य भुजाएं एक सरल रेखा में होती है। दोस्तों बात वही है, लेकिन उस बात को उलट करके प्रस्तुत कर दिया गया है। तो आपको याद रखना यही। अगर सत्य असत्य इस प्रकार का क्वेश्चन आवे तो भी आप उसको क्वेश्चन को राइट कर सको। तो प्रमेय याद रखना आपको। ठीक है, 2 आसन कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री।
जब दोनों रेखाएं उभयनिष्ठ भुजा के अलावा दोनों रेखाएं एक सरल रेखा में स्थित होती। अब अपन देखते हैं इस पर आधारित क्वेश्चन, आसन कोण पर आधारित क्वेश्चन किस प्रकार से आपके सामने। तो रेखिक युग्म पर आधारित आपके सामने ये 5 क्वेश्चन है और क्वेश्चन पहले में सिर्फ और सिर्फ मैंने चित्र ही लिखे है, तो आपको चित्र को आसानी से समझना है और उसके आंसर देने। अपन प्रमेय में पढ़ लिया था कि आसन कोणों का योग, अगर रेखिक युग्म कोण है तो उन दोनों का योग कितना होता है, 2 समकोण के बराबर होता है, यानी 180 डिग्री के बराबर होता है। तो ये दोनों, ये एक सरल रेखा है और ये एक तीसरी एक अन्य उभयनिष्ठ भुजा दोनों कोणों की ये है। तो ये अगर सरल रेखा है तो दोनों यहाँ पर क्या बन रहे हैं, रेखिक युग्म कोण बन रहे हैं। तो रेखिक युग्म कोण बन रहे हैं तो इसका मतलब इनका योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा। 180 डिग्री होगा तो अपन आसानी के साथ इस अक्ष का मान बता सकते हैं। कितना आएगा दोस्तों, 180, दोनों का योग 180 होता है। एक आपको 60 दे रखा तो दूसरा कितना हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 180 में से माइनस कर देंगे, क्योंकि दोनों का योग कितना होता है भाई, दोनों का योग अर्थात इनको जोड़ेंगे अक्ष प्लस 60 का योग कितना होना चाहिए, 180 के बराबर तो होना चाहिए। तो इस अक्ष का मान कितना आ जाएगा, x का मान आ जाएगा 180 माइनस 60। तो 180 में से 60 घटाएंगे तो कितना आएगा, 120। तो इसका राइट आंसर कितना आ जाएगा, 120। इसी प्रकार अपन देखते हैं कि दूसरा क्वेश्चन आपको दे रखा है, ये आपको डायग्राम दे रखा है और डायग्राम को देख के आपको आंसर बताने हैं। तो इन दोनों कोणों का मान, इसमें भी आपको अक्ष का मान ज्ञात करना है। इसमें मैंने ऑप्शन दी नहीं है, ये ऐसे बनाए आपको समझाने के लिए, ताकि आपके थोड़ा सा क्लियर हो जाए। इन दोनों का, यह भी आसन कोण है, इन दोनों और रेखिक युग्म भी कहते हैं, ठीक है, और इन दोनों का योग भी 180 होगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 180 के बराबर होगा, यानी 3x + 2x बराबर कितना आएगा, 180। तो 3x + 2x कितने हो गए, 5x बराबर 180 डिग्री। तो अक्ष का मान कितना आ जाएगा यहाँ पर, 36 डिग्री, ठीक है। तो इसलिए इस कोण का मान कितना आ जाएगा भाई, अक्ष का मान यहाँ पर 36 डिग्री रखेंगे तो कितना आ जाएगा, इसका मान 2 × 36 बराबर कितना आ जाएगा, 72 डिग्री। और यहाँ पर अक्ष का मान 36 डिग्री लिखेंगे तो 3 × 36 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 108 डिग्री। इस कोण का मान 108 डिग्री आएगा, इस कोण का मान 72 डिग्री आपके आएगा। तीसरा क्वेश्चन आपको दे रखा है कि कोण 1 और कोण 2 दे रखा, और कोण 2 और 1 का जो डिफरेंस है वो कितना है, 18 डिग्री हो तो कोण 2 और 1 का मान कितना होगा। तो आपको डिफरेंस दे रखा, कितना दे रखा है, कोण 2 माइनस कोण 1 का दोनों का जो डिफरेंस है वो 18 डिग्री का आ रहा है। और आप जानते हैं इन दोनों का योग कितना होता है भाई, ये आसन कोण है और रेखिक युग्म कोण की विशेषता का पालन करे तो इसका दोनों का योग कितना होगा, इसका योग भी 180 का होगा। इसका मतलब कोण 2 + कोण 1 का मान कितना होगा, 180 डिग्री। अपन आसानी के साथ इसको हल कर लेते हैं। तो दोनों समीकरणों को जोड़ेंगे तो 2 कोण 2 इक्वल कितना हो जाएगा, 1, और तो कोण 2 का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से 198/2 कितना आ जाएगा, 99 डिग्री आपके कोण 2 का मान। तो इसी प्रकार कोण 1 का मान कितना आ जाएगा, इसमें किसी भी समीकरण में मान रख के हल करेंगे कितना आ जाएगा, 81 डिग्री, ठीक है। अब चौथा क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है कि दिए गए चित्र POQ की एक सरल रेखा है जिस पर ये किरण OR खड़ी है। क्या खड़ी है, किरण। यदि A/B = 2:1 हो तो A का मान कितना होगा। अब आपको इसमें रेशियो दे रखा है, ठीक है। तो आपको अगर रेशियो नहीं आ रहा है तब भी आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन अपन जो अनुपात और समानुपात का चैप्टर है उसमें अपन आसानी के साथ उसे क्लियर कर लेंगे। तो ये है रेशियो दे रखा है इन दोनों कोणों का, कितना दे रखा है, इसका डायग्राम नहीं बनाया हुआ तो मैं यहाँ पर बना देता हूँ। ये POQ कोई सरल रेखा है, ठीक है, और इस पर रेखा या किरण जो खड़ी है क्या खड़ी है, OR खड़ी है, और A कोण मान लो ये और B कोण ये, और इसका जो रेशियो दे रखा है अपन कितना दे रखा है, 2:1, ठीक है दोस्तों। अब अपन इसको अलग अलग भागों में बांट दिया
कि 2 भाग तो ये लेगा, 1 भाग ये लेगा। टोटल कितने भागों में बांटा है इसको? 3 भागों में। अगर इन दोनों भागों को, टोटल तीनों भागों को जोड़ेंगे तो किसके बराबर आना चाहिए? 180 डिग्री के बराबर आना चाहिए। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2 + 1 कितना आ जाएगा? 180 डिग्री। तो 1 भाग बराबर कितना आ जाएगा? 180 डिग्री बट्टे 3 कितना आ जाएगा? 60 डिग्री के बराबर। तो इस कोण का मान कितना आ जाएगा? क्योंकि ये 2 भाग ले रहा है, ये 1 भाग ले रहा है, तो बी का मान कितना आ जाएगा? 60 डिग्री। ये 2 भाग ले रहा है तो 60 का डबल करेंगे तो कितना आएगा? 120 डिग्री। तो इसका मतलब 1 का मान कितना आ जाएगा? इसी प्रकार आपको क्वेश्चन दे रखा है, यदि रेखा ए ओ बी एक सीधी रेखा हो तो तथा एक्स वाई जेड आपको रेशियो दे रखा है 5:4:6 हो तो वाई का मान कितना आएगा? तो 3 एक्स वाई, वहाँ पर डायग्राम नहीं बनाया, यहाँ पर मैं बना देता हूँ आपके। ये रेखा ए ओ बी आपके सामने है और एक्स वाई, इसका रेशियो भी कितना दे रखा है? 5:4:6 दे रखा है। और वह आपको मान किसका पूछ रहा है? वाई का मान पूछ रहा है। तो 1 भाग का मान ज्ञात कर लेते हैं और फिर अपन किसका मान पूछ रहा है वो अपन ज्ञात कर लेंगे। तो सभी भागों का योग कितना हो जाएगा? भाई ये भाग ही तो अलग अलग बांटे हैं इसने, तो कितने हो जाएंगे? 180 के बराबर हो जाएंगे। तो 1 भाग बराबर कितना हो जाएगा? 1 भाग बराबर कितना हो जाएगा? 180 बट्टे कितना होगा? 10 और 15 80 में भाग देंगे तो कितना आएगा? 1 और 2 कितना आ जाएगा? 12 डिग्री। 1 भाग का मान कितना? 12 डिग्री। अब किसका पूछ रहा है? वाई का पूछ रहा है। तो वाई ये रहा आपका, और वाई का रेशियो कितना, भाग कितना है? 4। तो इसे 4 से गुणा कर देते हैं, 4 × 12। तो वाई का मान कितना आ जाएगा आपके पास? कितना आ जाएगा? 48 डिग्री। कितना आ जाएगा? 48। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? 48। ठीक है दोस्तों, अब अपन बात करते हैं पूरक और समपूरक कोण की। किसकी बात? पूरक कोण की। किसकी बात करते हैं अपन? पूरक कोण की। और इंग्लिश में बोले तो अपन क्या बोल देते हैं? कम्प्लीमेंट्री एंगल। तो पूरक कोण क्या होता है? और दूसरी बात करेंगे अपन किसकी? समपूरक कोण की। किसकी बात करेंगे? समपूरक कोण की, अर्थात सप्लीमेंट्री एंगल की। किसकी बात करेंगे? सप्लीमेंट्री एंगल्स की। दोनों कोणों में क्या है? पूरक कोण क्या होता है? जिन 2 कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर होता है वे 2 कोण एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। जैसे 45 डिग्री में क्या जोड़ा जाए कि इनका योग 90 हो जाए? कितना? तो 45 का पूरक कोण कितना आएगा? 45 डिग्री। अगर इसी प्रकार मैं पूछूं आपसे तो 50 का पूरक कोण कितना होगा? कितना आएगा दोस्तों? 40। क्योंकि 50 में अगर 40 जोड़ेंगे दोनों का योग कितना होगा? 90। अर्थात जिन दोनों कोणों का योग 90 डिग्री होता है उन्हें अपन क्या बोल देते हैं? पूरक कोण बोल देते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इस पर आधारित एक क्वेश्चन अपन देख लेते हैं। और क्वेश्चन आपका मैं लिख देता हूं, कोण अपने पूरक कोण का दुगुना है तो वह कोण होगा। अब क्वेश्चन किसी भी प्रकार से बना सकते हैं। अगर आपके साथ जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर है तो आप किसी भी प्रकार कैसे ही क्वेश्चन बना तो आप आसानी के साथ इसे हल कर लोगे। ये कह रहा है कि कोण अपने पूरक कोण का दुगुना है तो वह कोण होगा। मान लो आपके पास वो कोण क्या है? x है, तो उसका पूरक कोण क्या हो जाएगा? भाई 90 में से माइनस करेंगे तभी तो आएगा पूरक कोण। भाई 50 का ज्ञात करे तो 50 में 90 माइनस 50 बराबर कितना आ रहा था? 40 आ रहा था। तो इसका मतलब इसका पूरक कोण कितना आ जाएगा? पूरक कोण कितना आ जाएगा? 90 - x डी, 90 - x।
तो अपन मान किसका चाहिए, तो पूरक कोण का दुगुना। तो इस जो x का मान है वो किसका मान है, इसका दुगुना, तो इससे 2 से गुणा कर देंगे और इसको हल करेंगे तो मान कितना आएगा, x बराबर 2 180, इसको कोष्टक खोलेंगे 2x और इसको हल करेंगे 3x बराबर 180 और x बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पर 60 डिग्री। तो x का मान कितना आ गया 60। क्वेश्चन बनाने वाले किसी भी प्रकार से दे सकता है, लेकिन आपको हल करने का जो तरीका है वही रहेगा। आपका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो आसानी के साथ इसे क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। अब अपन देखते हैं कि संपूरक कोण क्या होता है। जिन दो कोणों का योग 180 हो, जिन दो कोणों का योग 180 हो, वो दोनों कोण एक दूसरे के संपूरक कोण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, संपूरक कोण। जैसे 120 डिग्री का संपूरक कोण कितना होगा, 120 डिग्री का संपूरक कोण कितना हो जाएगा आपका, क्योंकि 120 में क्या जोड़ा जाएगी 180 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो 120 का कितना हो जाएगा 60। इसी प्रकार 150 का कितना हो जाएगा 30, या 30 का कितना हो जाएगा 150, या 60 का पूछो तो कितना हो जाएगा 120। ठीक है दोस्तों। अब अपन बात करते हैं एक बिंदु पर बनने वाले कोणों की। ये आपके छोटी छोटी बातें जिसको आपको ध्यान में रखनी है। एक बिंदु पर बनने वाले कोण एक बिंदु पर बनने वाले कोण, मान लो यहाँ पर बिंदु है, यहाँ पर अनेक कोण बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं, अनेक कोण आप बन रहे हैं। कोण 1 2 3 4 5 6, ये आपके कोण यहाँ पर बन रहे हैं। तो इन कोणों का मान कितना होता है, एक बिंदु के चारों ओर बनने वाले कोणों का मान या उनके कोणों का जो मान है उनका योग कितना होगा, 360 डिग्री के बराबर होगा। अर्थात कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5 प्लस कोण 6 बराबर कितना हो जाएगा, इन सभी का योग 360 डिग्री के बराबर होता है। अगर आपको 5 इसमें से कोण दे के एक आपसे पूछ रहे हैं तो आपको पता है कि इनका योग कितना होता है, 360 डिग्री के बराबर होता है। तो ये एक आसानी से अपन ज्ञात कर लेंगे। इसके पर आधारित अपन क्या करेंगे, क्वेश्चनों को देखेंगे। अब अपन बात करते हैं शीर्षाभिमुख कोण। किसकी बात करते हैं, शीर्षाभिमुख कोण। अब अपन किसकी बात करते हैं, शीर्षाभिमुख कोण की। किसकी बात करते हैं, शीर्षाभिमुख कोण की। और शीर्षाभिमुख कोण का मतलब वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, ये हर जगह आपका काम आएगा। शीर्षाभिमुख कोण, जिस प्रकार कोणों को ज्ञात करने का अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा उसमें ये काम जरूर आएगा। ठीक है। तो शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, वर्टिकली अपोजिट। अगर दो सरल रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटे तो इस प्रकार बने कोणों को अपन क्या कहते हैं, शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। जैसे मान लो एक सरल रेखा ये है और एक सरल रेखा ये है, एक दूसरे को कहाँ पर काट रही है, इस बिंदु पर काट रही है। तो इस प्रकार बने कोण, ये कोण मान लो कोण ये 1 है और ये कोण 2 है, ये कोण 3 है, ये कोण आपका 4 है। तो कोण 1 और 3 अपोजिट साइड वर्टिकली शीर्षाभिमुख, सामने के कोण दोनों क्या होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण होते हैं। इसी प्रकार कोण 2 और 4 भी क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। अगर दो सरल रेखा एक दूसरे को काटे तो इस प्रकार बनने वाले कोण क्या कहलाते हैं, शीर्षाभिमुख कोण। और शीर्षाभिमुख की विशेषताएं क्या होती है, इनकी एक एक विशेषता आपको याद होनी चाहिए। तो शीर्षाभिमुख की विशेषता सबसे पहले क्या होती है कि कोई भी इसका शीर्ष, दोनों शीर्ष देखते हैं कि कोण जो शीर्षाभिमुख कोण 1 और 3 है, इनमें देखो इनका शीर्ष और इनका शीर्ष मिले हैं, शीर्ष मिले हुए होते हैं। क्या होते हैं, शीर्ष मिले हुए होते हैं। और दूसरी बात देखो, इसमें कोई भी भुजा उभयनिष्ठ नहीं है। तो दूसरी इसकी विशेषता क्या हो जाएगी, कोई भुजा उभयनिष्ठ नहीं होती है।
कोई भुजा उभयनिष्ठ नहीं होती है। तीसरी इसकी विशेषता क्या हो जाएगी, ये एक दूसरे के विमुख स्थित होते हैं, अर्थात सम्मुख सामने स्थित होते हैं। क्या होते हैं, विमुख स्थित होते हैं या सम्मुख स्थित होते हैं, यानी एक दूसरे के सामने स्थित होते हैं। और सबसे बड़ी इसकी विशेषता क्या होती है दोस्तों, कि शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। और इसी कॉन्सेप्ट का उपयोग करते हैं अपन क्वेश्चनों को हल करेंगे। तो सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है शीर्षाभिमुख कोण की, कि शीर्षाभिमुख कोण हमेशा क्या होते हैं, कोण बराबर होते हैं। क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और इसी कॉन्सेप्ट का उपयोग करते अपन क्या करेंगे, क्वेश्चनों को हल करते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन, इस के सामने क्वेश्चन रखे दो, तो क्वेश्चनों को देखिए ध्यान से। कोण एक्स और कोण वाई, कोण जेड का मान ज्ञात कीजिए। जो तो आपको डायग्राम दिया है उसको देखकर आपको एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो आपको जो इतनी विशेषताएं पड़ी थी, उन विशेषताओं के कौन कौन से कोण बने, उन्हीं का विशेषताओं का उपयोग करते आपको इनका मान ज्ञात करना है। तो देखते हैं, यहाँ पर पहले क्वेश्चन है, आपको दो रेखाएं एक दूसरे को काट रही है एक बिंदु पर। तो इसका मतलब शीर्षाभिमुख कोण बन रहे हैं। और शीर्षाभिमुख कोण की प्रमुख विशेषता क्या होती है, ये कोण आपस में बराबर होते हैं। तो इसका मतलब 140 डिग्री। और वाई शीर्षाभिमुख कोण है, और एक्स और जेड शीर्षाभिमुख कोण है, और ये कोण बराबर होते हैं। तो इसका मतलब वाई का मान कितना आ जाएगा आपका यहाँ पर 140 डिग्री। वाई का मान कितना आ गया 140 डिग्री। अब इस डायग्राम को, यहाँ तक इस डायग्राम को भूल जाओ। और ये डायग्राम देखो, क्या रेखिक युग्म कोण बन रहे हैं, रेखिक युग्म कोण बन रहे हैं। ये आपकी एक सरल सीधी रेखा होगी और ये एक उभयनिष्ठ भुजा होगी। इन रेखिक युग्म कोण का योग दोनों का कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो इसका मतलब एक्स का मान कितना आ जाएगा, 40 डिग्री। अब अपन देखते हैं कि जेड और एक्स कितना है, क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। तो इसका मतलब जेड का मान भी कितना हो जाएगा, जेड का मान भी कितना हो जाएगा 40 डिग्री। एक्स का मान भी कितना हो जाएगा 40 डिग्री। क्या इस प्रकार के क्वेश्चनों को अपन टाइम लगाया, क्या नहीं लग रहा। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप आसानी के साथ इन क्वेश्चनों। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि दो सरल रेखाएं ए बी तथा सी डी परस्पर बिंदु ओ पर काटते हैं। यदि कोण ए ओ सी आपका 50 डिग्री हो तो कोण बी ओ सी का मान कितना आएगा। आपको क्या दे रखा है, ए ओ सी 50 डिग्री दे रखा, ए ओ सी ये कोण आपको 50 डिग्री दे रखा है। और आपसे पूछ रहा है कि कोण बी ओ सी का मान ज्ञात, ये कोण पूछ रहा है। तो इसका मतलब दो सरल रेखाएं काट रही है, तो ये शीर्षाभिमुख कोण है। और शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसका मतलब इसका भी मान कितना आएगा, कोण बी ओ डी का मान भी 50 डिग्री आएगा। अब इस चित्र को भूल जाते हैं कि रेखिक युग्म कोण बन रहा है, रेखिक युग्म कोण बन रहे हैं। तो इन रेखिक युग्म कोणों का मान कितना होता, दोनों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो इसका मतलब ये कोण कितना आएगा, 180 में से 50 माइनस कर देंगे तो इस कोण BOC का मान कितना आ जाएगा, 130 डिग्री। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 आपका देखेगा कि दो सरल रेखाएं AB तथा CD परस्पर बिंदु O पर काटते हैं। यदि कोण BOC प्लस कोण AOD 280 डिग्री हो तो कोण AOC का मान कितना होगा। अब आपको पता है कि कोण AOC देखते हैं चित्र की सहायता से, डायग्राम की सहायता से। कोण BOC यानी ये कोण और कोण AOD यानी ये कोण, दोनों का योग कितना है, 280 डिग्री दे रखा है। और दो सरल रेखाएं काट रही है, तो इसका मतलब दोनों कोण क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, तो इसका मतलब कोण BOC का मान या कोण AOD का मान दोनों में से दोनों का इसका क्या होगा, हाफ होगा यानी आधा होगा। तो 280 में डिवाइड कर देते हैं 2 से, तो कितना आ जाएगा 140 डिग्री। तो इसका मतलब कोण BOC या AOD में से, इनमें से प्रत्येक का मान कितना आया है, 140 डिग्री आया है। तो इसका मान मतलब 140 डिग्री आया है। तो अब आपसे पूछ रहा है कि कोण AOC का मान कितना होगा। तो ऊपर के डायग्राम को भूल जाइए, ऊपर की जो ये रेखा है इसको भूल जाइए। नीचे से देखिए कि यह कोण और ये कोण रेखिक युग्म कोण बन रहे हैं, और रेखिक युग्म कोण बन रहे हैं। तो इसका मतलब दोनों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ये 140 है, तो इसका मान कितना आ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ कितना आ जाएगा, 40 डिग्री। आपका आंसर कितना हो जाएगा, C।
इसी प्रकार आपका चौथा क्वेश्चन दे रखा है, इस पर आपका ऑप्शन नहीं दिए मैंने। दो सरल रेखा है ए बी और सी डी परस्पर बिंदु ओ पर काटती है यदि कोण ए और डी 3x माइनस 10 डिग्री तथा कोण बी ओ सी माना 2x प्लस 30 डिग्री हो तो कोण ए ओ सी का मान कितना होगा। अब कोण ए ओ डी डायग्राम देखिए और कोण बी ओ सी दोनों शीर्षाभिमुख कोण है, तो शीर्षाभिमुख कोण हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसका मतलब 3x माइनस 10 बराबर 2x प्लस 30। इसकी सहायता से अपन क्या कर लेते हैं, x का मान ज्ञात कर लें, क्योंकि ये कोण और ये कोण ही दे रखे हैं आपको ये, और दोनों क्या होंगे, बराबर यानी इक्वल होंगे। तो 3x माइनस 2x इस साइड में आएगा तो माइनस, और 10 उस साइड जाएगा तो प्लस, कितना हो जाएगा, और x का मान कितना आ जाएगा 40 डिग्री। आपका x का मान कितना आया 40 डिग्री। तो इसका मान, x का मान यहाँ पर रहेंगे तो इस कोण का मान कितना आ जाएगा 2 इंटू 40 प्लस 30 कितना हो जाएगा 40 इंटू 80 प्लस 30 कितना हो जाएगा 110 डिग्री। इस कोण का मान कितना आया आपके 110 डिग्री आया। और आपसे कौन सा कोण पूछ रहा है, कोण ए ओ सी, ये कोण पूछ रहा है। ऊपर के डायग्राम को भूल जाइए। और ये कोण दोनों रेखिक युग्म कोण है, तो इसका मतलब दोनों का योग 180 होगा। तो ये 110 है, तो ये कोण ए ओ सी कितना हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा 70 डिग्री। तो कोण ए ओ सी का मान आपका कितना आ गया 70 डिग्री। तो ज़रूर दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट में बताइएगा, ठीक है दोस्तों, और लाइक करिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि अगला जैसे ही वीडियो आए आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। और धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।